गाइस यहाँ पे देखो मेरी बेटी ने वीडियो शूट किया था, यहाँ पे ग्रीन टी बना रही थी और बता रही थी कि मम्मा कितनी अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। तो मेरे लिए बना के लेके आई है। मेरे हस्बैंड लेके आए थे, वरना तो मैं ग्रीन टी पीती नहीं हूँ, ज़्यादातर गर्म पानी ही पीती हूँ ग्रीन टी जैसा बना के। ठीक है, बनने जा रही है सूखी भाजी। यहाँ पे मैंने जीरा डाला था आधी चम्मच और 10 से 12 पीनट्स ऐड किए हैं, शिंगदाने ऐड कर देंगे, ग्रीन चिली, थोड़ी सी हींग, करी लीफ, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, मिक्स कर लेंगे। फिर हमारे उबले हुए आलू ऐड कर देंगे। देखो जी गाइस, इसके बाद हम डालेंगे नींबू का रस 1 चम्मच, फिर डालेंगे शुगर आधी चम्मच, धना जीरा पाउडर, नमक। धना जीरा पाउडर मैंने आधी चम्मच डाला है, नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। सूखी भाजी में लाल मिर्च नहीं पड़ती, लेकिन मैं थोड़ी डाल रही हूँ, ठीक है ना। मिक्स करेंगे। तो ये हमारी सूखी भाजी रेडी है। धनिया से हम गार्निश कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो जी गाइस, ये हमारी सूखी भाजी और साथ में दही रेडी हो चुकी है। मेरी बेटी को धनिया नहीं खाना था तो मैंने नहीं ऐड किया है, ठीक है। तो आई होप कि ये सूखी भाजी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। हेलो जी गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बच्चों के मस्त बढ़िया हो गई। मैं भी यहाँ बढ़िया हूँ। ट्यूशन के बच्चे चले गए हैं और मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। और आपको एक और न्यू खुशखबरी दे रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अपना क्लाउड किचन ओपन कर रही हूँ, ठीक है। सारा सब कुछ प्रोसेस हो चुकी है, बस मुझे मटेरियल्स और सारी चीज़ें लेने जाना है। और हमको है ना कल कहीं बाहर भी जाना है, यानी आउट ऑफ सिटी जाना है मुझे, ठीक है। कुछ नक्की नहीं होता है हमारा, लेकिन जब भी हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं ना, तो कोई टाइमिंग का हमको पता नहीं होता है, बस डिसाइड नहीं होता है, बस ऐसे बातचीत होती है कि हाँ भाई आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ सिटी जाना है। कुछ काम है हमारा बैंक का, इस वजह से। और आपको पता ही है कि हमको कहाँ जाना होता है, बैंक का काम करना होता है ना। तो देखते हैं। देखो, मैं पहले से नहीं बोल रही हूँ कि हमको जाना है, बिकॉज है ना, कभी नहीं जाना बना तो फिर मैं झूठ पड़ जाऊँगी कि भाई हाँ हमारा कुछ डिसाइड नहीं होता है। कभी ज़िंदगी में डिसाइड नहीं होता है हमारा, एन टाइम पे एन मौके पे हमारी सारी चीज़ें डिसाइड होती है, ओके गाइस। और इधर ठंडा ठंडा है, क्योंकि इस रूम को हम बोलते हैं कश्मीर रूम, हमको स्विट्ज़रलैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये रूम हमारा स्विट्ज़रलैंड रूम है, क्योंकि यहाँ पूरा दिन मेरी बेटियों का ऐसे चालू रहता है यहाँ पे। और 3 बेटियों का ऐसे चालू रहता है, एक मेरी बड़ी डॉटर, छोटी डॉटर और उससे भी छोटी डॉटर। और छोटी डॉटर कौन है मैं आपको दिखाती हूँ। ये है छोटी डॉटर, देखो क्या कर रही है, देखो घुस के पड़ी है। क्या कर रही है तू? और कहाँ गई थी वो तो बता मेरे को। हाँ देखो देखो, पीनू इधर देखो मम्मा के सामने। पीनू पीनू, तू मुझे बता, तू कहाँ गई थी? दीदी को छोड़ने गई थी?
पूरा दिन ऐसे चालू रहता है, देखो पूरा दिन। पर तुम उठे कितने बजे? 2:30 बजे। तो अभी कितने बजे? 5:30 बजे। तो पूरा दिन ही हो ना, पूरी रात, सुबह शाम। और ये देखो लड़की, तू कहाँ गई थी? बता मम्मा को। सहन नहीं होता इसलिए मैंने, उसको सहन नहीं होता है। नहीं, तूने आदत डाली है। वाह वाह, देखो यूट्यूब फैमिली बोलती कि उसको सहन नहीं होता है। नाम पीनट के ऊपर डाल दिया। देख पीनट, तेरा नाम डाल दिया दीदी ने। तुम्हारी वजह से ऐसी चालू रहता है ऐसा। पीनट हमारी बहुत अच्छी बच्ची है, मैं सबको बता दूं। पीनट को कभी ऐसी की जरूरत नहीं है, वो बिना पंखे भी सोती है मेरी बच्ची। मैंने आदत डलवाई है। हाँ पीनू, कितना प्यारा मासूम बच्चा है, मासूम सा। तो दीदी को छोड़ने गया था? हाँ, भूमि दीदी को छोड़ने गया था। मेरे बच्चा, ये देखो मम्मा का गिफ्ट, मैंने उसके लिए गिफ्ट लाया था। मेरे बच्चे के नेल देखो, मेरी बेटी के करामत। नेल रंग के बैठी है, नेल पेंट किए है उसने, देखो यहाँ पे ऑलरेडी से काले हैं। नो वे, हाँ। कहाँ काले हैं? ये सब वाइट है और ये काला है। नहीं है। हाँ। एक ही नेल काला है पर अभी क्या है? देखो ये सब है ना वाइट है नेल, ये काला। झूठ बोल रही है, पेंटिंग की है। नहीं की है, पेंटिंग की है ना? अरे उसका नेल ऐसा ही है। तुमने पेंटिंग, पीनू तूने पेंटिंग की ना? ये कैसे हो सकता है गाइस? सारे नेल वैसा होता है डॉगी। मैं देखती हूँ ना, ये पेंट किए हुए नहीं, पेंट किए हुए नहीं है। मेरा ध्यान तो अभी गया। ओ माय गॉड, पीनट, सब नेल वाइट और ये काला, ऐसा क्यों? एक ही नेल काला है तुम्हारा। इधर देखो गाइस, इधर देखो, इसके सारे नेल ये वाइट है, इसमें कोई काला नहीं है। और ये सच में गाइस, इसने नेल पेंट नहीं की है, देख सकते हो आप। देखो पेंटिंग भी नहीं की है, देखो गाइस, दिखा आपको? ये पूरा ऐसा ही नेल है पीनू। ओ माय गॉड, सारे नेल वाइट तुम्हारे और एक नेल काला, ऐसा क्यों पीनू? मेरा तो अभी ध्यान गया बच्चा, ऐसा क्यों हो गया? ओ माय गॉड, आपको पता है गाइस? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि ऐसा डॉगी में होता है या ऐसे ये काला पड़ जाता है। पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया है। ऐसा वाइट था या काला पड़ गया है, पता नहीं। आप बताना गाइस, मुझे नहीं इतनी आप पता है, ठीक है? हमारे देखो पीनट आराम से सोई पड़ी है, आराम से। ये बेड बहुत सॉफ्ट है गाइस, मैंने उसको बर्थडे पे दिया था। पूरा दिन इधर एसी में घुसी रहती है। हाँ पीनू गाइस, मुझे मेरे बाल उड़ रहे हैं, देखो देखो, इस तरह उड़ रहे हैं क्योंकि इस तरह ऐसी चालू है। इस तरह ऐसी का पवन है तो इस तरह उड़ रहे हैं मेरे बाल। यार पलू, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। और आगे देखना पड़ेगा। अभी मैं म्यूज़िक सुनना बहुत बंद कर दिया है। कभी मैंने नहीं सुना कि मैंने म्यूज़िक सुना हुआ, सिवाय गाड़ी में, कार में, ठीक है गाइस। और एक बात बताओ गाइस, मेरा कार का सपना ही रह गया। पता नहीं, कुछ रीज़न था तो हमने कार मेरे को ख़रीदनी थी। मैंने आपको बताया था ना कि हाँ मैं ख़रीद रही हूँ कार। कौन सी कार ख़रीदूँ, बुकिंग करा दी, सब कुछ करा दिया था, लेकिन पता नहीं खरीदी हमने कार। वैसे है हमारे पास क्रिएटा, पर वो किया हमको ख़रीदनी थी, बहुत इच्छा थी दिल की। देखो भगवान ऐसा ही करते हैं, दिल की इच्छा मेरी कभी पूरी नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों करता है ऐसा सब कुछ। कोई बात नहीं, आगे जाके खरीद लेंगे, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पता नहीं मेरे हस्बैंड के दिमाग में कुछ और चल रहा था तो ख़रीदा नहीं हमने। और अभी तो कहीं जाना नहीं है अभी। क्यों, उसका भी एक रीज़न मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, क्योंकि अभी सारी गवर्नमेंट बोल रही है कि गाड़ियाँ डीजल और पेट्रोल की शायद से 3-4 साल में नहीं इतनी बेची जाएंगी, क्योंकि है ना वो इस पर फोकस करें कि आप इलेक्ट्रिक कार सबसे ज़्यादा बिक के इंडिया में इलेक्ट्रिक कार का यूज़ करें, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि पेट्रोल डीजल की कितनी क्राइसिस चल रही है। तो इस हिसाब से मुझे भी लगता है कि हाँ भाई अभी रुकना चाहिए कार के लिए। डीजल पेट्रोल थोड़ा नहीं अभी
लेनी चाहिए। कोई एक इलेक्ट्रिक चीज़ तो हमारे घर पे होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक दोनों खरीदनी है मैंने। तो मेरे हस्बैंड को बोला, वो ऐसा रीज़न बता रहे हैं, तो मैंने भी बोला कि हाँ ठीक है, चलो एक तो है हमारे पास कार, तो दूसरी कार हम इलेक्ट्रिक लेंगे, है ना, पर अभी ज़रूरत नहीं है तो बाद में लेंगे, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मुझे ख़रीदना है, इलेक्ट्रिक कार भी ख़रीदनी है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। गाइस पता है आपको, क्यों नो 2026 चल रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो जाए। देखो ये कुछ हो गया तो हमको पता चला, ऐसा अचानक सब कुछ हो जाता है। तो कोई मेरी बेटी के एडमिशन करने गए थे ना कॉलेज में, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई। 3 जगह पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया था, कभी डीजल नहीं मिला था, कभी पेट्रोल नहीं मिला था। 4th जगह पे हमने ट्राई किया, पर वहाँ पे भी लाइन थी। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कुछ चीज़ अपने पास होनी चाहिए। बैकअप प्लान तो हमेशा रखना ही चाहिए, यू नो गाइस। और मैं अपना क्लाउड किचन भी ओपन कर रही हूँ, सारी चीज़ें डन हो गई, लाइसेंस आ गया, सब कुछ हो गया, मैंने मेनू भी बना लिया है, सब कुछ रेडी है, बस मुझे चीज़ें लेने जानी है। पर क्या है पता है, कल मेरे को आउट ऑफ सिटी जाना है, और अभी फ़िलहाल घर पे सारी चीज़ें, बेटी का कोचिंग होता है, उस ट्यूशन होते हैं मेरे, और मेरे ट्यूशन इतने सारे मेरे को कॉल आ रहे हैं ना ट्यूशन क्लासेस के लिए। मेरे को साइंस का, मैंने साइंस का ट्यूशन स्टार्ट किया है, ठीक है, 11th साइंस और 12th साइंस। तो उसमें बच्चों को पढ़ाना, प्रिपरेशन कराना, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। फिर सारे घर के काम मेरे ऊपर है, झाड़ू पोछा बर्तन, जो बर्तन वाली आती थी ना वो भी अभी नहीं आ रही है। 2 महीना हो गया मैं खुद से ही काम करती हूँ, ठीक है ना। तो बर्तन करने होते हैं, बर्तन कैसे होते, बर्तन बहुत सारे होते, क्योंकि कुकिंग में मेरा बहुत सारा टाइम जाता है। क्योंकि अभी बना के रखो ना, तो क्योंकि समर चल रहा है, जब भी बना के रखो ना तो फिर वो अच्छा नहीं, 2-3 घंटे में वो बिगड़ जाता है। तो गर्मा गर्म, जब बेटियाँ, अभी वेकेशन चल रहा है तो 1-2:30 बजे उठती है, कभी 11 बजे उठती है, कभी 12 बजे उठती है, तो इस हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है ना। तो लेट खाना बनाती हूँ, गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ, और मुझे फ्रोज़न चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने मेक श्योर किया है अपना क्लाउड किचन में कि मैं पूरा चीज़, जैसे हम अपना खाना बनाते हैं वैसे ही मैं क्लाउड किचन में बेचूँगी अपना खाना। हाइजीनिक, प्योर सिंग तेल, नो प्रिजर्वेटिव, कोई भी चटनी या प्रिजर्वेटिव नहीं रखूँगी। मैं लिमिटेड आइटम रखूँगी जो मैं फटाफट कर सकूँ। मेरे को 20-21 साल हो गए, मैंने कभी फ्रोज़न चीज़ें, मैंने आटा कभी फ्रोज़न रखा ही नहीं है गाइस, पता है आपको। मैंने कभी ज़िंदगी में आटा फ्रोज़न रखा ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है फ्रोज़न चीज़ें रखना और फिर बनाना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। इसीलिए मैं, है ना, अपने बच्चों को बोलती हूँ कि मैं आपको फ्रेश खाना बना के खिलाती हूँ, फ्रेश लहसुन की चटनी, फ्रेश सब कुछ, वो फ्रीज में रखा हुआ नहीं, बिल्कुल भी। राइस तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, ठीक है ना। सुबह का सुबह, शाम को शाम। अगर ज़्यादा गर्मी नहीं है तो सुबह मैं, है ना, शाम को प्लानिंग सुबह कर देती हूँ, जैसे स्टीम करना या फिर कोई चीज़ें भिगोना है, ऐसी सारी चीज़ें। बाकी मैं फ्रीज में खाना रख के फिर उसको गर्म करके फिर खाऊँ, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं किया है, ठीक है ना। हाँ, जब एक दिन करती हूँ मैं, जब शीतला सातम होती है हमारे यहाँ, जब शीतला सातम होती है तो ठंडा खाना बनाना पड़ता है, तो हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो प्रिजर्वेटिव रहे। छाछ में सारी चीज़ें बनती है, और हम रात को बनाते हैं, सुबह उसका यूज़ करते हैं, शाम को फिर वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें बनाते हैं। अभी मुझे आइसक्रीम बनाना था, कल तो मैं भूल गई, अभी सोच रही हूँ कि अभी बना दूँ, पर मैं अपनी वाटरमेलन खा लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। आपको पता ही है, मेरी बेटी यहाँ पढ़ रही है, पता नहीं क्या पढ़ती है, जितने 6-7 घंटे में उसकी पढ़ाई होती ही नहीं है वैकेशन में। ये काम 1 घंटे का है, पूरा 1 महीना लगा दिया है। ड्रॉ किया मैंने अभी, ड्रॉ करने में क्या देर को जाता है, 1 महीना थोड़ी जाता है। तो वैकेशन है ना गाइस, दिमाग का देख कर देता है, आपकी रूटीन बिगाड़ देता है, ठीक है गाइस। और अभी चलो, वाटरमेलन मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मुझे पर्सनली समर में वाटरमेलन खाना इतना खाना पसंद है ना कि क्या बताऊँ, मैं पूरा दिन वाटरमेलन पे गुजार सकती हूँ, वाटरमेलन और चाय, पानी पूरी। लेकिन मेरा फास्ट है तो हम चाय और वाटरमेलन पे ही अपना गुजारा कर रहे हैं। अबे गाइस, मैं अभी फराल भी नहीं कर रही हूँ। मैंने एक टाइम फराल करती थी, सूखी भाजी हो गई, भेल हो गई फराली, पर अभी वो भी खाना मैंने बंद कर दिया है। पता नहीं क्यों, क्योंकि गर्मी है, पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है मेरे को। चाय पसंद है मुझे, स्पेशली
चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या रेनी सीज़न हो, कोई भी सीज़न हो, ऑल टाइम माय फेवरेट चाय। चाय के बिना चलता नहीं है, वो भी चाय में पीती हूँ इलायची डाल के। इलायची वाली चाय मुझे इतनी खुशबू आती है ना यार, इलायची जब वो उबलती है ना चाय, ओ माय गॉड, कि नशा है हमारा, मेरा नशा है चाय। मैं नशा करती हूँ चाय का, जीवन में मेरा एक ही नशा है चाय, और कोई नशा नहीं है गाइस, पता है आपको, कोई नशा नहीं है। ओके गाइस, और आज मैंने लड्डू गोपाल को कितना अच्छे से रेडी किया, मैं दिखाती हूँ। लड्डू गोपाल जी पूरा दिन वो भी ऐसे ही में रहते हैं। देखो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल जी। आज मैंने ना उनको ऑरेंज कलर का पहनाया है, लड्डू गोपाल को, है ना। कितना मासूम लग रहे, कितना हंस रहे हैं ना। इसके भाव देखो। और ये ना इन्हें मैंने सिल्वर का, जब मैं अपनी सिल्वर का ब्रेसलेट लेने गई थी तो मैंने उनका सिल्वर का, ये सिल्वर का है पर काला पड़ गया है गाइस, पता है आपको। अभी दोबारा जाऊंगी ना तो इसको मैं धुलवा लूँगी, जिस सुनार से मैं कराती हूँ ना वो, ठीक है ना। तो हमारे कान्हा जी कितने प्रीटी लग रहे हैं, कितने प्रीटी लग रहे हैं गाइस। और ये सारे हैं ना, एक या दो बार आपको पहना हो ना तो फिर वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। इनके बहुत सारे कपड़े हैं। और ये रहे हमारे गन्नू जी कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसी में हमारे भगवान पूरे बैठे रहते हैं। और हमारे भगवान, मेरे पास पैसे हो या ना हो, हमारे भगवान के पास पैसे पड़े ही रहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत अमीर है। ओके गाइस, कितने देखो हंस रहे हैं ना। यहाँ पे बच्चों के कमरे में है और एक किचन में भी है अम्बे माँ, ठीक है ना। पर इनको यहाँ अच्छा लगता है बच्चों के कमरे में, क्योंकि ऐसी होता है, गर्मी है। तो हमारे लड्डू गोपाल को यहाँ बच्चों के साथ ही रहना अच्छा लगता है, उनको बहुत पसंद है बच्चों के साथ रहना। इनका भाव पता चलता है, इनका भाव से हमको पता चलता है कि हाँ, बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है ना। ओके गाइस, मैं तो बहुत उनसे मजाक मस्ती करती रहती हूँ। उनका हाथ कभी देखो, इसके हाथ है ना, मैं पकड़ती रहती हूँ और अपनी सारी बातें ऐसे फीलिंग के साथ बोलती रहती हूँ। कभी कुछ कहना हो, मेरी मन की बात, ये सब सुनते हैं मेरा। ऐसे मेरे भगवान है ना कि ये मेरी बात सुनते हैं और कोई नहीं सुनता है। दूसरों को बोलती हूँ ना तो वो बोलते कि क्या बक 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 करती रहती है। तो मैं अपनी सारी फीलिंग्स सब कुछ मैं अपने लड्डू गोपाल को सुनाती रहती हूँ। कभी झगड़ा करती हूँ, कभी फ्रेंडशिप करती हूँ, कभी धमकी देती हूँ कि आप मेरा काम नहीं करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, ऐसा मैं बोलती रहती हूँ उनको। बाय बाय लड्डू गोपाल जी, चलो आपको वाटरमेलन खिलाती हूँ। ओके, तुमको वाटरमेलन खाना है बच्चा? क्यों नहीं पसंद? ये हमारे घर में उल्टी बच्ची है, इसको वाटरमेलन पसंद ही नहीं है। क्यों नहीं पसंद बेटा? अबे मैंगो तो पूरा दिन खाती रहती है, पता है गाइस। हम बहुत भी पड़ा है मैंने, तो पी लेना। और सब्जी कैसी बनी थी? अच्छी बनी थी ना। देखो जी गाइस, फ्रिज और वाटरमेलन, ये रहा वाटरमेलन जो मेरे हस्बैंड ने इतना सारा कट करके रख दिया था मॉर्निंग में, तभी ठंडा हो गया था। तो चलो हम खाते हैं वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन खाते, भगवान को भी खिलाते हैं, ठीक है। सिर्फ मसाला तो मैं नहीं खा सकती हूँ, प्लेन वाटरमेलन खा लेंगे।